जब कंफर्ट फूड की बात आती है तो मुझे लगता है हम सबका एक ही कंफर्ट फूड होता है, जो कि है खिचड़ी। बीमार हो गए हैं या फिर कुछ झटपट से बनाना है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एकदम सा हेल्दी खाना है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक आप ट्रैवल करके आए हैं और सबसे पहला कुछ खाना होता है तो वो होता है खिचड़ी। तो यही खिचड़ी का मैं एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, पावर पैक, प्रोटीन पैक वर्जन बना रही हूँ, जो कि है दलिया एंड साबुत वाले मूंग की खिचड़ी। और ये खिचड़ी को थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं ढेर सारी सब्जियां भी ऐड कर रही हूँ। तो दलिया और साबुत वाले मूंग की खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप दलिया लिया हुआ है और इसको 2-3 घंटे से भिगाया हुआ है। और साथ में मैंने 1 कप मूंग भी लिया है, इसको भी 2-3 घंटे से भिगाया हुआ है। तो सबसे पहले भिगाए हुए दलिया और मूंग को हम प्रेशर कुक कर लेंगे। अभी आप चाहो तो जैसे हर बार कुकर में सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं वैसे भी खिचड़ी बना सकते हो, पर मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। आज दलिया और मूंग है या तो फिर दाल या चावल हो, उसको मैं अलग से प्रेशर कुक कर लेती हूँ और फिर सब्जियाँ और तड़का उसके ऊपर पोर करती हूँ। ऐसा करने से खिचड़ी और भी टेस्टी बनती है। तो प्रेशर कुकर में ले लेते हैं भिगाया हुआ मूंग और दलिया, और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 कप जितना पानी। बॉईल करते वक्त ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ मैं। और मैं अब ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 क्लोव्स यानी कि लौंग। और अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 3 विसल आने तक। ये देखिए बहुत अच्छे से दलिया और मूंग तो बॉईल हो चुका है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं और खिचड़ी का एक मज़ेदार सा तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए पैन में ले लेते हैं घी। आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, पर जब दलिया की खिचड़ी बनती है ना तो घी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब तड़के में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून राई, जीरा और थोड़ी सी कच्ची वाली पीनट्स। जैसे ही राई और जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा, खिचड़ी में बहुत अच्छी खुशबू देता है। और अब मैं डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ प्याज एंड लहसुन। साथ में जाएगी थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा कि हमने दलिया और मूंग बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था। हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ 1 आलू। अब ढक्कन लगा के आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आलू 50% कुक हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी एंड 1 टीस्पून गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे। मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो यही टाइम पे ऐड कर देते हैं ढेर सारी और सब्जियां। अब सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ये बॉइल्ड हैं, टमेटोज़ एंड लेंगे हरे वाले मटर। आप अभी इसकी जगह पे बीन्स या तो फिर फूल गोभी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गए हरे वाले मटर। ये सारी सब्जियां मिला के 2 कप हैं। अभी इस स्टेज पे मैं सारी सब्जियों को फुल्ली कुक नहीं करूँगी, थोड़ा सा अंडरडन रखूँगी, क्योंकि जब इसमें गरम दलिया और मूंग वाला मिक्सचर ऐड करेंगे तब वो वापस से रीकुक होगी और फिर सब्जियां बहुत मशी हो जाती है। और मुझे जब सब्जियों का बाइट आता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। पर आप पे टोटली डिपेंड करता है, आपको फुल मशी सब्जियां चाहिए तो सब्जियों को 100% कुक कर लीजिए। और अब इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल किया हुआ दलिया और मूंग। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए क्या मज़ेदार सी खिचड़ी दिख रही है, कितनी कलरफुल लग रही है ना। तो बस खिचड़ी को तड़का लग चुका है और खिचड़ी तो तैयार है। लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया। तो चलिए ये मज़ेदार सी टेस्टी गर्मा गर्म खिचड़ी की प्लेटिंग कर देते हैं। और ऊपर से ये खिचड़ी पे हम डाल देंगे थोड़ा सा घी।
और खिचड़ी हमेशा अपने 4 यार के साथ ही बेस्ट लगती है, जो कि है दही, पापड़, अचार एंड घी। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी दलिया एंड साबुत वाले मूंग की खिचड़ी। ये खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, एक बार ये ट्राई करोगे ना फिर शादी वाली खिचड़ी बनाना भूल जाओगे।